नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब ग्राहकों के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी शिकायत दर्ज कराना हुआ आसान। सरकार ने नियमों में किए बड़े बदलाव। पंजाब चुनाव आयोग सख्त, कहा समय पर अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी दे उम्मीदवार। 5 साल में योगी की सेना अखिलेश की हो गई। जिस संगठन ने योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू बनाया, उसके सेनापति समेत 90% कार्यकर्ता सफाई हो गए। हिमाचल प्रदेश में अब नहीं लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। शादी और अन्य समारोहों में भी शामिल होने पर मिली राहत। पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है आफत। रूस की जासूसी सैटेलाइट की धरती से हो सकती है टक्कर, एक्सपर्ट्स ने चेताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के यूपी से जाने के बाद प्रदेश भर होगा गंगा जल का छिड़काव। आचार्य परमहंस ने किया ऐलान। यूपी में प्रियंका गांधी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेगी कांग्रेस, 20 लाख नौकरी भी देगी। ओमिक्रॉन संकट के बीच विशेषज्ञ का दावा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी कई और वेरिएंट्स आएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट बिना नहीं चलेगी आपकी कार, सरकार जल्द ही लाने वाली है नया नियम। नए साल 2022 में उपभोक्ताओं को लगा बिजली का करंट। मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनियों ने बढ़ाया दाम। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में मचाई तबाही। अब तक 5 लाख लोगों की गई जान, WHO ने किया खुलासा। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सालाना बजट लक्ष्य का 46.2% रहा। CGA ने जारी किए आंकड़े। RBI ने KYC अपडेट की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। बैंक ग्राहकों के खिलाफ नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर टेलीकॉम और सैटेलाइट कंपनियों में मतभेद। ट्राई ने 15 फरवरी तक मांगा सुझाव। WHO ने कहा रात के कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मास्क पहनना कोविड-19 के प्रसार को रोकने में ज्यादा मददगार। सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर जारी की चेतावनी। संदिग्ध कॉल, SMS, ईमेल से रहे सावधान। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। लोकसभा में बोले आप सांसद भगवंत मान। चीन का उकसाने वाला कदम, सीमा पर अरुणाचल के नजदीक 15 स्थानों के नाम बदले। भारत का जवाब, नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। अब किसानों ने शुरू किया शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन। कहा शराब नहीं, दूध महाराष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। अयोध्या में बेहद सख्त होने वाली है श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा। सभी गेट पर लगेगी थंब इंप्रेशन और फेस स्कैनर डिवाइस। यूपी में अमित शाह बोले, अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी ना ट्रिपल तलाक वापस आएगा, ना आर्टिकल 370। गोवा में TMC ने अमित शाह, प्रियंका गांधी पर लगाया कोरोना नियम तोड़ने का आरोप। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। भारत में 5G नेटवर्क की फाइनल स्टेज। सरकार ने कहा 6G डेवलपमेंट पर भी हो रहा है काम। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद 9 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए रहती है इम्यूनिटी, सरकार ने दी जानकारी। यूपी चुनाव में भी कर्नाटक हिजाब विवाद की एंट्री। अब ऐसे ही बोले सरकार तय नहीं करेगी कि कोई क्या खाएगा और क्या पहनेगा। भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एकजुटता के पक्ष में दिया वोट। कहा आतंक को जायज नहीं ठहराने देंगे। कोरोना के खिलाफ नया हथियार, देश का पहला नेजल स्प्रे लॉन्च। जानिए कैसे होगा इस्तेमाल। न्यू एनर्जी बिजनेस पर बढ़ा मुकेश अंबानी का फोकस। अब बैटरी बनाने वाले ब्रिटेन की इस कंपनी में खरीदी 100% हिस्सेदारी। बेरोजगारी और कर्ज के चलते 3 साल में 26,000 लोगों ने दी जान, केंद्र सरकार ने संसद में बताया। कल से महाराष्ट्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे तेल, साबुन आदि दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री बंद करेंगे सप्लायर्स। आम जनता पर पड़ेगा बुरा असर। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के बढ़ रहे हैं मामले। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सख्त कार्रवाई की मांग। केंद्र ने राज्यों से तिलहनों तेल पर स्टॉक की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा। राजस्थान के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे नंदघर। गहलोत सरकार ने किया 750 करोड़ का MOU। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पाकिस्तान का ढोंग। बोला अफगानिस्तान में सक्रिय 90% आतंकी सीपेक परियोजनाओं को बनाते हैं निशाना।
देश में कोविड टीकाकरण ने हासिल किया नया मुकाम। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ बच्चों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। इजराइल ने कोरोना वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट को दी मंजूरी। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को लगेगी डोज। भारत में अभी और सस्ते नहीं होंगे खाद्य तेलों के दाम। इंडोनेशिया के फैसले से फेल हुई पूरी प्लानिंग। बिहार किसान मंच का ऐलान, खाद की कालाबाजारी और फसल क्षतिपूर्ति अनुदान में धांधली के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी के दौरों से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। सियासी लड़ाई को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की रणनीति बना रही है पार्टी। उत्तराखंड बीजेपी के मैनिफेस्टो में लव जिहाद कानून को सख्त बनाने का ऐलान। 10 साल के कठोर कारावास का भी प्रावधान। भारत में कोविड पूर्वानुमान पर डॉक्टरों की चेतावनी, बुरा दौर खत्म हो गया हो लेकिन साइड इफेक्ट्स बने रह सकते हैं। आने वाले समय में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग, ग्राहकों की ईवी और हाइब्रिड वाहनों में रुचि बढ़ी। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले 1616 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए 808 करोड़ रुपए। ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है कोरोना का अगला वेरिएंट, WHO। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेलवे और शिपिंग के लिए भी लागू होगी स्क्रैपेज पॉलिसी। कबाड़ में जाएंगे ट्रेन के पुराने डब्बे और जहाज। जी हाँ, सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए भी स्क्रैपेज पॉलिसी लागू कर सकती है। हाल ही में जिस तरह से ऑटो और स्टील सेक्टर के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की गई है, वैसे ही नीति रेलवे और शिपिंग के लिए लाई जा सकती है। रेलवे और शिपिंग में भी बड़ी मात्रा में कबाड़ निकलता है। रेलवे के कबाड़ को टेंडर के जरिए ठिकाने लगाया जाता है। कुछ वैसा ही तरीका शिपिंग के लिए भी होता है। शिपिंग में पुराने जहाजों को टेंडर के बाद बेच दिया जाता है। इन जहाजों को किसी बंदरगाह के इलाके में तोड़ा जाता है, उससे निकलने वाला कबाड़ बेच दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई संगठित कारोबार नहीं है या रेलवे और शिपिंग के लिए कोई बिजनेस का मॉडल नहीं है। इस मॉडल को मुख्य धारा के बिजनेस में लाने के लिए सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लागू कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ नया हथियार, देश का पहला नेजल स्प्रे लॉन्च। जानिए कैसे होगा इस्तेमाल। जी हां, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और उसकी साझेदार कंपनी ने कोविड-19 संक्रमित वयस्कों के इलाज के लिए निट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे यानी कि नाक के जरिए ली जाने वाली दवा को बाजार में उतारा। यह स्प्रे उन वयस्कों के लिए है जिनके संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा अधिक है। भारत में इस दवा को फैबी स्प्रे के नाम से बाजार में उतारा गया है। फैबी स्प्रे को नाक के भीतर ही कोविड-19 के वायरस को नष्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि वह फेफड़े तक नहीं पहुंच सके। कंपनी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नेजल स्प्रे ने भारत में तीसरे चरण के परीक्षण के प्रमुख बिंदुओं को पूरा कर लिया है और 24 घंटों में वायरल लोड को 94% और 48 घंटों में 99% तक कम करने में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब चुनाव आयोग सख्त, कहा समय पर अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी दे उम्मीदवार। जी हाँ, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वे भारत के चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने की समय सीमा का पालन करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों और टेलीविजन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को घोषित करने के लिए पहला विज्ञापित प्रकाशित करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। निर्देश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक दल के लिए समाचार पत्रों और टेलीविजन में उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को 3 बार घोषित करना अनिवार्य है। कोविड-19 की गंभीरता के खिलाफ कायम रहती है वैक्सीन की सुरक्षा, नए शोध में आया सामने। जी हां, SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीन की सुरक्षा कुछ महीने बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन कोविड-19 की गंभीरता के खिलाफ उसकी सुरक्षा बेहतर बनी रहती है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि सुरक्षा में कमी आने की गति वैक्सीन के प्रकार पर निर्भर करती है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने कहा कि बुरी खबर यह है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के 7 महीने बाद संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कम होती दिख रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि गंभीर संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा बनी रहती है। गंभीर संक्रमण के कारण कोविड के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए वैक्सीन लगवाना बुद्धिमानी वाला व महत्वपूर्ण काम है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन अलग अलग टीकों पर किया, लेकिन एक बात जो स्पष्ट थी वो यह है कि वैक्सीन कोविड के गंभीर संक्रमण से बचाने में कारगर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर जारी की चेतावनी, संदिग्ध कॉल, SMS, ईमेल से रहे सावधान। जी हाँ, इन दिनों लॉटरी से संबंधित फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लोगों को उनके मोबाइल पर लॉटरी जीतने के संदेश मिल रहे हैं। कभी कभी जालसाज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रतिष्ठित और जाने माने ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी नकली लॉटरी योजनाएं भारत सरकार के नाम से भी की जा रही थी।
यह अवैध रूप से लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए उपयोग कर रही है कि वे प्रामाणिक हैं, और इसे देखते हुए सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन एडवाइजरी में नागरिकों को लॉटरी से संबंधित ऐसे फर्जी मैसेज, कॉल और ईमेल से सावधान रहने की सलाह दी है। ये ठगों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी के प्रयास होते हैं। पीआईबी ने लोगों को इस तरह के स्कैम की लालच में आकर अपने पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स साझा नहीं करने की सलाह दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।